माता काली पटियाले वाली को प्रसन्न करने के लिए, अपनी हर मनोकामना पूर्ण करने के लिए, माता रानी जी की शक्तियों को प्राप्त करने के लिए किस विधि के अनुसार हम पटियाले में माता काली जी के दरबार में जाएं और कौन सा भोग प्रसाद अर्पण करें अपनी हर इच्छा पूर्ण करने के लिए, और अपने घर में माता रानी की जो ज्योत है उसको कैसे जागृत करें, और ज्योत जागृत करने के बाद माता रानी की शक्तियों को कैसे प्राप्त करें। तो इसकी जो संपूर्ण जानकारी है आज आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। आप देख रहे हैं साधना और समाधान। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। देखो, आदि शक्ति जुगाद शक्ति अजर अमर अविनाशी माता काली पटियाले वाली। पटियाले में जो माता रानी का जो दरबार है, जो स्थान बना हुआ है, बहुत ही पुरातन एक शक्तिपीठ के रूप में ही माता रानी की पूजा होती है। जैसे बड़े बड़े शक्तिपीठों की पूजा आराधना हम करते हैं, वैसे ही शक्तिपीठ की तरह ही माता रानी की पूजा अर्चना की जाती है। और माता रानी की जो ज्योत जहाँ पर प्रचंड की थी, जो जहाँ के महाराजा थे, महाराजा भूपेंद्र सिंह, और कलकत्ते से महामाई की ज्योत को लाया गया था। साक्षात माता रानी ने दर्शन दिए थे महाराज भूपेंद्र सिंह को, और जहाँ पर ज्योत विराजमान है, शेरों वाले गेट के पास माता रानी का दरबार है। और हर शनिवार को जहाँ पर आपको भारी मेला देखने के लिए मिलता है, पूरा जुमला, पूरी भीड़ देखने के लिए मिलती है। उसका कारण क्या है? क्योंकि बहुत जल्दी आपकी मनोकामना पूर्ण होती है इस दरबार में आने मात्र से। जैसी इच्छा रखकर आप दरबार में आते हैं तो वैसी ही मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और इस दरबार में, माता काली की दरबार में, तामसिक और सात्विक दोनों विधियों के द्वारा माता रानी को लुभा भोग प्रसाद अर्पण किया जाता है। जिंदा बकरे वगैरह भी माता रानी के दरबार के ऊपर चढ़ाए जाते हैं। माता रानी की पठ दरबार के ऊपर चढ़ाई जाती है, मुर्गे वगैरह चढ़ाए जाते हैं, मुर्गियां वगैरह इस दरबार में माता रानी को बलि के रूप में चढ़ाए जाते हैं, लेकिन उनको काटा नहीं जाता। ऐसे जिंदा ही ये जो जानवर है जहाँ पर अर्पण किए जाते हैं। मदरा का भोग लगाया जाता है और माता रानी को हार श्रृंगार चुनरी के रूप में साधक आते हैं और कुछ ना कुछ लुभा भोग प्रसाद चढ़ाते हैं और मनोकामना पूर्ण करते हैं। और कुछ साधक रात्रि के समय चौकी भी भरते हैं, जैसी मन्नत लेके आते हैं वैसी मन्नत पूरी होती है। तो अब मैं आपको वह बताने जा रहा हूँ कि आप माता रानी को प्रसन्न कैसे करें, क्योंकि ये जो माता काली पटियाले वाली है इसकी हाजिरी भी आती है। बहुत से साधकों के ऊपर माता काली पटियाले वाली की हाजिरी भी आती है। माता रानी अपने भक्तों की जो मनोकामना है उसको पूर्ण करती है, और जो वह मनोकामना है, अगर आप अपने घर में माता रानी जी की ज्योत को जागृत करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हमारे घर में महामाई का वास हो जाए, तब देखो, मैं तो आपको बोलूँगा कि सात्विक विधि के द्वारा ही आप माता रानी की मानता करें। लेकिन कुछ गद्दी वाले कुछ भक्त होते हैं जो भगताई का काम करते हैं, झाड़ फूक का काम करते हैं, जिनके ब्लैक मैजिक काले इल्म की गद्दी होती है, जहाँ पर वह बलि वगैरह देते हैं, तो वह तामसिक विधि के द्वारा भी माता रानी की मानता कर सकते हैं, काली पटियाले वाली माता की। तो अगर आप घर में माता रानी की मानता करना चाहते हैं तो किसी भी मंगलवार वाले दिन या शनिवार वाले दिन, चांदना शनिवार हो, शुक्ल पक्ष का
चानना शनिवार हो या मंगलवार हो, सुबह या शाम आप माता रानी की जोत को जागृत करें। और जो घर में मानता करेंगे माता रानी की, जो आपने देखो जोत लगानी है माता रानी की, या तो तिलों के तेल की जोत जगाएं, देसी घी के रूप में, या तो तिलों के तेल की जोत लगाएं या फिर देसी घी की जोत आप लगाएं अपने घर में, अगर घर में मन्नत करना चाहते हैं। और कुछ साधक सरसों के तेल की जोत को जागृत करते हैं, तो सरसों के तेल की जोत आपको अपने घर में नहीं लगानी चाहिए। अगर पटियाले में आप जाएंगे माता रानी के दरबार में, तो वहाँ पर आप सरसों के तेल का दीपक दिया माता रानी की जोत जागृत कर सकते हैं। जो साधक घर में सरसों के तेल की जोत जागृत करना शुरू कर देते हैं महामाई की, तो कई बार घर में कला क्लेश होना शुरू हो जाता है, क्रोध आना शुरू हो जाता है। तो आप माता रानी की जोत को घर में जागृत कर सकते हैं। जोत को जागृत करने के बाद माता रानी का लूहा भोग प्रसाद चढ़ाना अर्पण कर दें। माता रानी का जो प्रिय भोग है हलवा, जैसे हम कंजका पूजन करते हैं, हलवे का भोग लगाएं माता रानी को, 4 लड्डुओं का भोग लगाएं। 4 लड्डू ले लें, 2 भैरव के और 2 लड्डू आपने लेने हैं हनुमान जी के, ये हमेशा भोग लगाएं। और जिस दिन जोत को जागृत करेंगे, जोड़ा लड्डुओं का आपने गणपति महाराज का, गणेश भगवान के नाम का भी आपने लगाना है। उस दिन 6 लड्डू हो गए, इनका भोग आप लगाएं। थोड़ा थोड़ा सा भोग लगाने के बाद आप दरवेश को, डॉगी को, कुत्ते को डाल दें। और जो हलवा ज़्यादा आप जो बनाएंगे तो उसको कंजका में बांट दें, तो घर में जोत जागृत कर सकते हैं, पाठ पूजा कर सकते हैं। उसके बाद माता काली जी की चालीसा का जाप करें, किसी भी मंत्र का जाप करें, जैसे ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमस्ते, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे, ऐसे मंत्रों का जाप आप कर सकते हैं। सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इन मंत्रों का आप जाप करें। और जो माता रानी का लूहा भोग प्रसाद है, जो हलवे का भोग है, आप हफ्ते के बाद भी लगा सकते हैं या अष्टमी वाले दिन लगाते रहें, अगर घर में जोत आप माता रानी की जागृत कर रहे हैं। तो अब अगर आपकी कोई मन्नत है, आपकी कोई इच्छा है, तो आप माता रानी की मन्नत मन में मांग लें कि माता रानी आप मेरी ये मन्नत पूरी करें, तो उसके बाद मैं शनिवार वाले दिन आपके दरबार में आऊँगा और आपकी ये मन्नत मैं वहाँ पर दूंगा, आप मेरी इच्छा ये पूर्ण करें। तो बहुत जल्दी आप मन में धार कर देखें तो तुरंत वह मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और जो साधक देखो माता रानी को मदरा चढ़ाते हैं, मदरा का जो भोग लगाते हैं, देखो जो तो सात्विक विधि है, तो उसमें तो आप देसी घी का हलवा घर से बनाकर ले जाएं तो श्रेष्ठ है भैया, वहाँ से भी आपको भोग प्रसाद मिल जाता है, साथ में दुकानें हैं। सरसों के तेल का हलवा, लड्डून का भोग आप साथ में ले जा सकते हैं, माता रानी को भोग लगाएं। और माता रानी को कुछ भी चढ़ा सकते हैं, चोली, चुनरी, कुछ भी आप चोला जो माता रानी का होता है वहाँ पर अर्पण करें। और गणेश भगवान का लंगोट का कपड़ा आप चढ़ा सकते हैं, हनुमान जी के लंगोट का कपड़ा चढ़ा सकते हैं, भैरवनाथ के लंगोट का कपड़ा आप चढ़ा सकते हैं माता रानी के दरबार में जाकर। और जो मदरा चढ़ाते हैं साथ में शराब, जो शराब मदरा चढ़ाते हैं, तो वह मैं बता रहा हूँ आपको कि कैसे चढ़ानी है। अगर मदरा चढ़ानी है तो मदरा चढ़ाने के लिए आपको एक चुनरी लेनी चाहिए। अगर कोई ऐसा आपके ऊपर केस है, कोई कोर्ट कचहरी का केस है, या कोई घर में आपके ब्लैक मैजिक है, कोई काला इल्म है, कोई बुरी शक्तियां हैं अगर आपके घर में, तो उनका निवारण आप करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमारे शत्रुओं का विनाश हो और हमारी विजय हो, तब आप काली चुनरी लें। काली चुनरी ले लें, 2.25 मीटर की काली चुनरी ले लें, साथ में जो पानी वाला नारियल होता है वो ले लें, उसके ऊपर मौली धागा आप बांध लें, यह हो गया। और एक बोतल शराब की संपूर्ण, और दूसरे जो लेना है उससे हाफ, आधा लेना है, उससे अधिया बोलते हैं जिसको, उससे आधा। और जो बोलते हैं क्वार्टर पौवा, उसको नहीं लेना, क्योंकि जो पनाई वाली चीज़ है दरबार में नहीं चढ़ाई जाती। पनाई वाली जो चीज़ है आप उतारे वगैरह में चढ़ा सकते हैं, पौनी चीज़ नहीं चढ़ानी। एक साफ बोतल और एक हाफ। तो सबसे पहले यह जो लूहा भोग प्रसाद, साथ में हलवा लड्डून का भोग ले जाएं। तो दरबार में जाने के बाद माता रानी को चुनरी चोला कुछ भी आप भेंट करें अपनी श्रद्धा के अनुसार, और नारियल भेंट करें। जो शराब की मदरा की बोतल है महामाई को लगाएं। उसके बाद वहाँ पर भोग लगाने के बाद जब आपके पास शराब हो तो उसके बाद सीधा आप जाएं
बाबा भैरव जी के वहाँ पर जाकर मदरा चढ़ाने के बाद, लंगोट वगैरह चढ़ाने के बाद फिर आप अपने हाथ धो लें दरबार में जाकर, बाहर से हाथ धोकर, क्योंकि मदरा वाले हाथ हैं। उसके बाद जितने भी वैष्णव साथ में दरबार हैं, महामाई के बने हुए हैं, जहाँ भोलेनाथ का दरबार है, सूर्य देव की प्रतिमा है, तो जितने भी दरबार हैं गणेश महाराज का, तो वहाँ पर वैष्णव रूप से जोड़ा जोड़ा लड्डुओं का, हनुमान जी का सारा भोग बाद में आप अर्पण कर दें। उसके बाद वहाँ पर बैठे चौकी भर कर आ जाएं तो आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। जैसी इच्छा रखकर आप दरबार में जाएंगे तो वैसी ही इच्छा आपकी पूर्ण होगी। अगर वैसे खुशी से आप जा रहे हैं, कई बार वैसे भी लोग मदरा चढ़ाते हैं माता रानी के कि हमारे बच्चों के ऊपर आपकी कृपा बनी रहे, सुख शांति रहे, तब आप लाल चुनरी चढ़ा सकते हैं, लाल चोला चढ़ा सकते हैं, लाल चूड़ियाँ चढ़ा सकते हैं, तब आप लाल रेड वाला भोग प्रसाद चढ़ाएं। अगर आप चाहते हैं कि किसी कोर्ट कचहरी के केस में विजय की प्राप्ति हो, कुछ भी ऐसा हो, तब ब्लैक आपने चढ़ाना है, ब्लैक मैजिक को दूर करने के लिए, बुरी शक्तियों को दूर करने के लिए। तो ऐसे माता काली पटियाले वाली की शक्तियों को आप प्राप्त कर सकते हैं। दरबार में जाकर आप चालीसा का जाप करें, और जो भी दरबार में जाएं तो सफाई का विशेष तौर से ध्यान रखें। माता रानी के दरबार, जैसे हम घर में सफाई रखते हैं, तो माता रानी का दरबार है जो हमारी हर मुराद को पूर्ण करती है, माता का रूप है जगत जननी का। तो सफाई का विशेष तौर से आप ध्यान रखें जब भी दरबार में जाएं, बहुत बड़ी शक्ति है। तो ऐसे आप देखो लूभा भोग प्रसाद चढ़ा सकते हैं, ऐसे शक्तियों की प्राप्ति आप कर सकते हैं। अगर रेगुलर आप जाप करते रहेंगे तो माता रानी की जो शक्तियाँ हैं, जोगने हैं, आपका साथ देंगी। बाबा काल भैरवनाथ आपका साथ देंगे, हनुमान वीर जी आपका साथ देंगे। बहुत सी शक्तियाँ माता रानी के साथ चलती हैं। और अगर आपको घर में कोई भी ऐसी कोई समस्या आ रही हो, जैसे खून के छींटे वगैरह लगने, कोई ऐसी समस्या ब्लैक मैजिक है, तो माता काली के दरबार में जाने से वह जो बुरी शक्तियां हैं उनका प्रभाव तुरंत घट जाता है, आपकी रक्षा करना आरंभ कर देती। क्योंकि ब्लैक मैजिक काले इल्म की देवी है, बहुत पुरातन मंदिर है पटियाले वाला माता काली जी का। क्योंकि कलकत्ते से देखो जोत आई है, एक जो पुरातन मंदिर है, और इसके कुछ किलोमीटर 80-90 किलोमीटर के पास संगरूर, जिला संगरूर, वहाँ पर भी माता रानी का दरबार है, माता काली जी का। तो वहाँ पर सात्विक विधि के द्वारा भोग प्रसाद अर्पण होता है, वहाँ पर शराब वगैरह नहीं चढ़ाई जाती। और उससे आगे जब हम शिमला जाते हैं तो शिमला के पास माता कालका जी का वहाँ पर भी दरबार है। पहले वहाँ पर मदरा चढ़ाई जाती थी, लेकिन अब नहीं चढ़ाई जाती, वहाँ पर भी लूभा भोग प्रसाद चढ़ाते हैं, वहाँ पर भी मनोकामना पूर्ण होती है। उस दरबार के बारे में अगली वीडियो में आपको जानकारी देंगे। उस दरबार के साथ जो कालका में दरबार है, साथ में ही गुरुद्वारा साहिब है, साथ में ही, तो वहाँ पर भी वैष्णव रूप से माता रानी की मन्नत होती है। तो आप जब भी माता काली के दरबार में जाएं तो ये लूभा भोग प्रसाद चढ़ाएं पटियाले में, तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी और माता काली की जो शक्तियां हैं वह आपको प्राप्त होंगी। अगर कोई और जानकारी आप चाहते हैं माता काली के बारे में कि पटियाले में क्या क्या लूभा, क्या भोग प्रसाद, कैसे कुछ भी चढ़ाएं हम, तो आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पर लंगर भी चलता रहता है, लंगर में भी आप कुछ ना कुछ दान दे सकते हैं। साथ में गौशाला है, और गौशाला में भी कुछ ना कुछ आप दान दे सकते हैं। आप वहाँ पर जो रसोई वगैरह में रसोई है वहाँ पर माता रानी की, वहाँ पर आप लंगर की बुकिंग भी कर सकते हैं दरबार में, तो आपके नाम से लंगर चलाया जाएगा, माता रानी को भोग लगाया जाता है जो भी दरबार में माता काली के जाते हैं। और भोजन पानी आप पाकर आ सकते हैं माता रानी के दरबार में, जो भी श्रद्धा के अनुसार विश्वास के साथ जाते हैं माता काली पटियाले वाली के दरबार में। तो यह था माता काली पटियाले वाली के दरबार की संपूर्ण महिमा कि कैसे लूभा भोग प्रसाद चढ़ाकर आप माता रानी की शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं। तो एक विशेष जानकारी ये है कि जो भी साधक घरों में रहते हैं, तो देखो गर्मी के दिन हैं, तो इन गर्मी के दिनों में आप अपने घर की छत के ऊपर एक तो पंछियों को
पंछियों को साथ अनाज, कुछ ना कुछ अनाज डालना शुरू कर दो। अगर छत के ऊपर नहीं डाल सकते तो किसी और स्थान के ऊपर भी आप अनाज डालना शुरू करो, क्योंकि गर्मियों के दिन हैं बहुत ज़्यादा। और पानी ज़रूर रखें, पानी जानवरों के लिए कहीं कहीं पानी की व्यवस्था आप ज़रूर करें, तो इससे आप बहुत ही पुण्य के भागी बनेंगे। अगर आप पानी रखना आरंभ कर देंगे तो पानी आप ज़रूर रखा करें, क्योंकि गर्मियों के दिन है। देखो हमें भी कितनी, जितने भी है ना, हमें भी कितनी घर में प्यास लगती है, कुछ ना कुछ खाने के बाद बार बार पानी का सेवन करना पड़ता है। तो ऐसे ही जानवर हैं, क्योंकि कई बार उनकी मृत्यु होना शुरू हो जाता है, उनको पानी कहीं, क्योंकि अभी कोई तालाब नहीं है, साथ में कुछ नहीं होते, तो ऐसे माटी के बर्तन लेने कहीं ना कहीं आप ये जो पानी है इसकी व्यवस्था आप जानवरों के लिए ज़रूर करें। तो अगर वीडियो बढ़िया लगी लाइक शेयर कर दें, साधना और समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक जय माँ काली, जय बाबा भैरवनाथ। अब आपको निराश होने की जरूरत नहीं। गुरुजी से घर बैठे हर समस्या का समाधान पाने हेतु, जैसे घर का कीलन, मनचाहा वशीकरण करवाने के लिए आप सिद्ध सामग्री किट, वशीकरण किट, सिद्ध यंत्र, सिद्ध माला प्राप्त कर सकते हैं। और गुरुजी से बात करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप बुकिंग कर सकते हैं।